In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ करेक्शन की वीडियो है और इसमें हम फर्स्ट रूल स्टडी करेंगे, यानी नो वर्ब नो सेंटेंस। अच्छा, इन वीडियोस के ज़रिए आप अपनी ग्रामर और रिटन इंग्लिश को बेहतर बना सकेंगे। तमाम वो लोग जो कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इम्तिहान में अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे वो इंटर का एग्ज़ाम है, ग्रेजुएशन का है, PCS, CSS, यानी किसी तरह की एग्ज़ाम है, उसमें ये तमाम वीडियोस बहुत मददगार साबित होंगी। आइए देखते हैं कि इसमें हमारे पास कौन सी एग्जांपल्स हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि नो वर्ब नो सेंटेंस, अगर वर्ब ना हो तो कोई जुमला नहीं बनता। मसलन द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ आवर क्लास विद ब्लैक हेयर। अब देखिएगा, इस पूरे सेंटेंस के अंदर वर्ब नहीं है, इसलिए इसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते। जबकि नेक्स्ट में द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ आवर क्लास हैज़ ब्लैक हेयर, तो हैज़ लगाने से ये जुमला बन गया। अगर हैज़ नहीं लगाएंगे तो ये सेंटेंस नहीं होगा। इसी तरह इन हिज ओपिनियन टू सून टू मेक अ डिसीजन। अब देखिए यहाँ पर इन हिज ओपिनियन टू सून टू मेक अ डिसीजन, इसके अंदर चूंकि वर्ब नहीं है इसलिए नो सेंटेंस, यानी ये जुमला नहीं है। लेकिन अगर हम इसको यूं कहते हैं कि इन हिज ओपिनियन इट इज टू सून टू मेक अ डिसीजन, इट इज लगाने से ये सेंटेंस बन जाएगा और ये करेक्ट भी हो जाएगा। जी, अरशद ऑलमोस्ट ऑलवेज अ लॉट ऑफ फन। अब देखिए, अरशद ऑलमोस्ट ऑलवेज अ लॉट ऑफ फन, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये फ्रेज तो हो सकता है, सेंटेंस नहीं हो सकता। लेकिन अगर हमने अरशद इज ऑलमोस्ट ऑलवेज अ लॉट ऑफ फन इज लगाएंगे तो इज यहाँ मेन वर्ब का काम करेगा और ये सेंटेंस बन जाएगा। द कैट ऑन द रूफ ड्यूरिंग द हैवी रेन। अब देखिए, इसके अंदर चूंकि कोई वर्ब नहीं है फर्स्ट लाइन के अंदर, तो इसलिए इसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते। जबकि सेकंड लाइन के अंदर द कैट वॉज ऑन द रूफ ड्यूरिंग द हैवी रेन, तो वॉज लगाने से सेंटेंस क्लियर भी हो जाता है और इसके माने भी बिल्कुल वाजे हो जाते हैं। हर सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब लाजमी आता है, तो हमने वाज लगा के इस सेंटेंस को करेक्ट कर लिया। अ बुक अबाउट एंशिएंट हिस्ट्री ऑन द डस्टी शेल्फ। अब देखिए, यहाँ इस लाइन के अंदर चूंकि वर्ब नहीं है इसलिए हम इसको सेंटेंस नहीं कह सकते। जबकि नेक्स्ट लाइन के अंदर अ बुक अबाउट एंशिएंट हिस्ट्री वॉज ऑन द डस्टी शेल्फ, वॉज मेन वर्ब का काम करो, ये सेंटेंस बन गया हुआ और करेक्ट है ये। द फ्लावर्स इन द गार्डन आफ्टर द रेन। अब देखिए, इसमें चूंकि वर्ब नहीं है, इट्स नॉट अ सेंटेंस, लेकिन द फ्लावर्स ब्लूम्ड, यानी फूल खिल उठे इन द गार्डन आफ्टर द रेन, बारिश के बाद, तो ब्लूम्ड लगाने से सेंटेंस करेक्ट भी हो गया और मुकम्मल भी हो गया। अच्छी। द कीज इन द ड्रॉर नेक्स्ट टू द ओल्ड डायरी। भाई फ्रेज तो हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन नो सेंटेंस क्योंकि वर्ब नहीं है। द कीज आर इन द ड्रॉर नेक्स्ट टू द ओल्ड डायरी, यानी द की सब्जेक्ट है तो और वर्ब है, तो वर्ब लगाने से सेंटेंस कंप्लीट हो गया। द वुमन एट द कैफे विद अ बुक इन हर हैंड। अब देखिए, अगेन इसमें कुछ चूंकि वर्ब नहीं था इसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते। लेकिन द वुमन सैट एट द कैफे विद अ बुक इन हर हैंड, सैट लगाने से ये सेंटेंस बन जाएगा और ये करेक्ट भी है। द बाइसिकल विद फ्लैट टायर्स इन द शेड। अब देखिए, इस लाइन के अंदर भी चूंकि वर्ब नहीं था तो इसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते। लेकिन नेक्स्ट में देखिए, द बाइसिकल विद द फ्लैट टायर्स इज इन द शेड, यानी वो शेड के अंदर है, वो फ्लैट टायर्स जिसकी हवा नहीं है बाइसिकल्स के अंदर, तो वो ये सेंटेंस बन जाएगा और करेक्ट भी होगा। सो यू मस्ट हैव नोटेड कि हमें सही सेंटेंस लिखने के लिए वर्ब की ज़रूरत होती है और अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब इस्तेमाल नहीं करते तो वो सेंटेंस नहीं बनेगा, यानी नो वर्ब नो सेंटेंस। सो आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गुड बाय फॉर नाउ।